स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल की क्लास में हमने मधुमेह यानी डायबिटीज यानी चीनिया पेशाब जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो उस डायबिटीज से ही रिलेटेड कुछ चीजें जो टर्म्स रह गई थी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में आज अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायबिटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट। डायबिटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब क्या क्या, अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है ब्लर विजन। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका जो विजन है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है, आईसाइट उसकी जो है वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका जो आईसाइट है वो वीक हो जाएगा। नेक्स्ट है घाव भरने में समय लगना। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अगर उनको लग जाए या चोट लग जाए कुछ भी हो जाए तो उनको घाव भरने में समय लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सेल, हम सभी जानते हैं कि सेल्स जो हैं, मतलब जब हमें घाव लगता है, चोट लगती है तो हमारी सेल्स को ही नुकसान पहुंचता है। लेकिन हम खाते हैं, पीते हैं, प्रोटीन वगैरह की चीजें लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, कोई भी एनर्जी है, जो ग्लूकोज है, वो सेल्स को तो मिल ही नहीं रहा, वो जा रहा है आपके ब्लड में घूम रहा है और ब्लड के साथ साथ ही जो आपका यूरिन है उसके द्वारा आपके शरीर से निकल जा रहा है। तो सेल्स जो है अगर वो डैमेज हुई भी है तो उनको जल्दी से रिकवर करने का समय नहीं मिल पाता, नहीं हो पाती है, क्योंकि हीलिंग का जो हम विटामिन है, प्रोटीन्स है वो खा रहे हैं लेकिन वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से जो है डायबिटिक पेशेंट का जो घाव होता है वो देर में भरता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन अगर कुछ भी लग जाए, चोट लग जाती है कुछ भी, तो उसको इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके शरीर में इन्फेक्शन भी जल्दी देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये सब चीजें हैं। और कुछ सिम्टम्स जो हमने कल बात की ही थी लेकिन थोड़ा सा आज भी एक बार नजर डाल लेते हैं। शुरुआती जो स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, जो पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं, जिसको देख के हम आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है डायबिटिक पेशेंट। आपने सुना भी होगा, अगर कोई किसी को कह दे कि भाई हमको तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो उसको कह भी दिया जाता है कि आप अपना एक बार शुगर लेवल है ना चेक कर लो। तो यहाँ पर हम शुरुआती सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है जीरोस्टोमा, जिसका हमने कल बात की थी कि इससे क्या होता है, गला सूखता है, बार बार गला सूखना, बार बार प्यास लगना। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब बार बार प्यास लगना, बार बार पानी पीने का मन करता है और प्यास बुझती भी नहीं, पानी पीने का मन करना या प्यास लगना एक ही बात है। नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना, और इसका कारण हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट है पॉलीयूरिया, बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होना, क्योंकि बार बार गला सूख रहा है, हम पानी बार बार पी रहे हैं तो फिर बार बार वॉशरूम जाने का होता ही है। नेक्स्ट अभी तो हमने देख लिया कि जो सिम्टम्स हैं उनको देख के कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है कि ये भाई डायबिटिक पेशेंट है, अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन एकदम परफेक्ट कैसे पता चले कि हाँ ये व्यक्ति जो है डायबिटिक पेशेंट है, तो इसके लिए भी कुछ क्लिनिकल टेस्ट है जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है आपका असर्शन या रीजन में आ सकता है, लेकिन ये वाला जो डायरेक्टली कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। ये वाला जो पोर्शन है ये नेट में असर्शन जो रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं क्लिनिकल टेस्ट। थोड़ा गला खराब है आज तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ग्लाइकोसूरिया, यहाँ पर आप इस शब्द को तोड़कर भी इसका फटाफट अनुमान लगा सकते हैं। ग्लाइको और सूर्या ये दो शब्दों से बना है। तो ग्लाइको का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज, और सूर्या यानी यूरिया।
यानी इसमें आप लोग साथ साथ ही स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि अभी बीच में मैंने देखा नहीं था, फोकस नहीं था यहाँ पर, ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा। वैसे हमने कल इस बारे में डिस्कस किया था। एक चीज ये रह गई हमारी, मांसपेशी लटकना। डायबिटिक पेशेंट जो है ना, उनकी जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना मांसपेशियों का, ये वाला ये लटकना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारा तो एकदम हार्ड है, लेकिन उनका क्या होता है, हार्ड इन द ऑन द सेंस कि ये थोड़ा सा लटक नहीं रहा है एकदम, मतलब हम यूं नहीं कह सकते कि लटक रहा है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका ये जो है लटकना शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो है समय लगता है इस चीज को, क्योंकि सेल्स डैमेज हो रही हैं, रिकवर हो नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से ये चीजें देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल टेस्ट के बारे में। साथ साथ ही आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ बनते रहे। हम बात कर रहे थे ग्लाइकोसूरिया के बारे में, और ग्लाइकोसूरिया का मतलब हुआ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, और सूर्या का मतलब हुआ यूरिया। तो इसमें जो यूरिन है, यूरिन में ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है यूरिन टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में पता लगाया जाता है कि यूरिन में ग्लूकोज की कितनी मात्रा है। नेक्स्ट है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये फर्स्ट, ये जो आपका डायबिटीज है इसका कौन सा स्टेप है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसा आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस चीज का मतलब है। तो ये डायबिटीज का ही स्टेप, परंतु है कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि इस तरह से दे दिया जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा डायबिटीज का कौन सा चरण है। तो आप ये ध्यान रखिए। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, यानी ब्लड, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड टेस्ट के द्वारा ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाया जाता है। आप चाहें तो साथ साथ आप लिखते रह जाइए, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, तो जो जो चीजें मैं नहीं लिख पा रही हूँ वो साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते जाइए। क्लास के साथ ही अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, ताकि बार बार आप उसको रिवाइज कर सके। हमारा जो पैटर्न है वो वन लाइनर ही रहता है, ताकि मतलब बहुत सारी बुक्स का अच्छे से अध्ययन करने के बाद में ये नोट्स आपके सामने है, और वन लाइनर पैटर्न है, ताकि इजीली आप इसको रिवाइज कर सके, इजीली उसको लर्न कर सके, और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। नेक्स्ट है जीटीटी। जीटीटी का मतलब होता है ग्लूकोज, फुल फॉर्म है इसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है, उसको 1 लीटर या आधा लीटर के करीब जो है ग्लूकोज वाला पानी पिलाया जाता है, और 2 घंटे बाद में चेक किया जाता है कि उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी बढ़ी। तो ये जो है इस तरह से होता है। और ये है ओरल, इसमें आपका ये ओ का मतलब हो जाएगा ओरल, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें तो आपका कुछ भी खाने के बाद टेस्ट किया जाता है, कुछ पिलाया नहीं जाता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी बीच में, आपको बताया। इसमें ग्लूकोज नहीं पिलाया जाता, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है उसमें जो है ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके बाद में चेक किया जाता है कि ब्लड के अंदर शुगर का क्या लेवल है। अगर 180-120 से ज्यादा है तो फिर वो व्यक्ति क्या माना जाता है, डायबिटिक पेशेंट माना जाता है। नेक्स्ट है, ये सबसे बेस्ट टेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये। अगर एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि डायबिटीज का सबसे सही अगर हमें पता लगाना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, तो ये है HbA1c। इसमें क्या होता है, आपकी 3 मंथ की रिपोर्ट जो है ली जाती है, रिपोर्ट की जाती है। 3 मंथ का अराउंड जो है आपका रिपोर्ट किया जाता है। ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो टेस्ट होता है हर 3 महीने बाद होता है, और फिर ये देखा जाता है ब्लड के अंदर उनका एक पैटर्न बना हुआ होता है कि ये इनका इंडेक्स होता है, पैटर्न मतलब बना हुआ रहता है। उसके अकॉर्डिंग वो पता लगा लेता है कि ये अगर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है डिजिट तो ये पेशेंट है, और अगर ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो फिर ये नहीं है।
तो फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं नो डायबिटिक। नो डायबिटिक के लिए 5.7 से लेके 6.0% तक इसका जो है आएगा, इसके नीचे आएगा, बिलो, मतलब ये कम होगा इससे। 5.7 से 6.0 से अगर ये नीचे है तो आप जो है डायबिटिक पेशेंट नहीं है। नेक्स्ट प्री है। प्री यानी आप बॉर्डर लाइन पर है। 5.7 से 6.4 अगर है ये तो आप क्या है बॉर्डर लाइन पर हैं और आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, वरना आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज। अब डायबिटीज में 6.5% से अगर ऊपर है, अगर हायर है, तो फिर आप क्या हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो ये इनका आप सबका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। वैसे तो सबको पता ही है कि किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए डायबिटीज के लिए। एक चीज ध्यान रखनी है हमें, जब भी डायबिटीज से डायबिटीज है या मोटापा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है लो जीआई वाले फूड खाने चाहिए, क्योंकि लो जीआई का जो फुल फॉर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और ये लो जीआई वाले फूड जो होते हैं ये डायबिटीज हो या फिर मोटापा हो उसके लिए बेस्ट रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डाइट इन डायबिटीज। तो इसमें पहला तो है, इसमें एक जो है इसमें भी इंडेक्स बना हुआ है। इसमें पहला क्या है, टाइप 1। टाइप 1 क्या था, टाइप 1 था, बाहर बारिश आ रही है, आपको आवाज भी आ रही होगी, तो इसी वजह से एक बार बीच में क्लास को रोकना पड़ा। तो टाइप 1 हम बात करें थे टाइप 1 के बारे में, और टाइप 1 जो है इसमें क्या रहता है, ये रहता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि आपने कल की क्लास में देखा ही था। दूसरा जो है टाइप 2। टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है। इसमें इंसुलिन ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है, केवल दवाइयाँ ली जाती है जिससे कि इंसुलिन का सही से उपयोग हो सके। तो टाइप 1 जो है इसमें कार्बोज कितना लेना चाहिए, कार्बोज, फैट और प्रोटीन, ये 3 मेन रहते हैं। बाकी आपने पढ़ा ही है कि मिनरल है, विटामिन है, ये हमारे मतलब सहायक वो होते हैं और ये भी लेने जरूरी रहते हैं। तो कार्बोज जो है वो लेना चाहिए 40%। टाइप 1 का जो फैट भी 20 और प्रोटीन भी 20 इसमें है। अब इसमें जो मोटा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति, उसके लिए जो कार्बोज की मात्रा है वो तो आपकी सेम ही रहेगी। कार्बोज की मात्रा चेंज हो जाएगी थोड़ा, 60, 20 और 20 ये रेशियो रहेगा इसका। तो ये डाइट रहती है। इसके अलावा भी जैसे कि इसमें क्या डाइट रहती है, इसमें CHO यानी कार्बोज है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, ये 3 चीजें हमें पता ही है। तो कार्बोज है क्योंकि हमें पता है कि कार्बोज का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है, इंसुलिन नहीं स्रावित हो पाता है, इसीलिए होता है। तो जो ये CHO है इसकी मात्रा कम हो जाएगी, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, और साथ ही वसा की मात्रा भी कम कर दी जाती है, क्योंकि ये जो वसा है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो है लो कैलोरी फूड लेने चाहिए, जो जिनमें कैलोरी कम रहती है, लो कैलोरी फूड इसमें लिए जाते हैं। और एक साथ में जो है लो ग्लाइसेमिक फूड ही, जो कि इसका अलग से चैप्टर ही है, हम पढ़ेंगे, जो है लो जीआई फूड। डॉक्टर ये भी प्रिफर करता है लो जीआई फूड। आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसका जीआई वैल्यू जो है जरूर चेक कर लें कि आप क्या खा रहे हैं और कितना उसका जीआई वैल्यू है।
तो मेनली जो है विटामिन है, मिनरल्स है, उनका जीआई वैल्यू कम ही रहता है। लेकिन इसके अलावा जो पके हुए फल होते हैं उनका जीआई वैल्यू जो है हाई होता है। जीआई वैल्यू जैसे अगर पका हुआ आम है तो उसका जीआई वैल्यू हाई रहेगा, वो आप नहीं खा पाएंगे। इसके अलावा जितने भी फ्रूट हैं लगभग उनका जीआई वैल्यू 55 या 55 के थोड़ा ही अबव रहता है। बाकी जितने भी ये आपके फैट वाली चीज़ें हैं तो वो चीज़ें जो है उनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है कहीं। और जो ये आप जंक फूड वगैरह खाते हैं इनका तो 85 भी होता है कहीं, जो जैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आप खा रहे हैं तो 85 या 75 के अराउंड होता है। ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, तो ये आपको नहीं खाना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें डायबिटीज़ के लिए, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें डाइट में ही हम बात कर लेते हैं 3 चीज़ें जो कि डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल ही मना रहती है। पहला है मैदा, शुगर और सॉल्ट। तो ये तीनों चीज़ें ना बिल्कुल बैन होगी आपके डायबिटीज़ में। मैदा क्या करता है, आपका जो पैनक्रियास से की लैंगरहैंस की विपिकाओं से निकलने वाली बीटा सेल से जो इंसुलिन बनता है उसको नहीं बनने देता, उसको नष्ट कर देता है। तो इस मैदे को हमें नहीं खाना है, एक तो शुगर नहीं लेनी है और ये सॉल्ट भी नहीं लेनी है। और ये तीनों ही जो है क्या कहलाते हैं, वाइट पॉइजन कहलाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही सैचुरेटेड फैट की जगह सैचुरेटेड फैट हमें नहीं लेना है, इसकी जगह अनसैचुरेटेड फैट लेना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एलडीएल होता है। और एलडीएल आपने पढ़ा है फैट वाले चैप्टर में कि एलडीएल जो है हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। लीवर है आपका, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी जो है ये आपका सैचुरेटेड फैट, क्योंकि इसमें क्या होता है एलडीएल ये होता है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो वसा यानी फैट वाला चैप्टर देख ले एक बार, क्योंकि इसका जो है हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको फैट वाला चैप्टर मिल जाएगा। उसमें हमने एलडीएल के बारे में अच्छे से बताया है। नेक्स्ट है आपका है, अब हम बात कर लेते हैं, हमें नॉर्मल चीज़ें तो पता ही है कि हमें सुबह के समय जो है ज़्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, लंच अच्छा करना चाहिए। जो आप डिनर कर रहे हैं वो आपको कम लेना चाहिए, हल्का लेना चाहिए, खिचड़ी दलिया इस टाइप का लेना चाहिए, या ना भी लें तो भी चल जाता है। कहीं आप फ्रूट्स वगैरह भी लेंगे तो उससे भी आपका जो ब्लड जो आपका लेवल है शुगर का वो सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट इस क्लास का एक टॉपिक है इम्पॉर्टेंट। हमने बात की इंसुलिन निकलता कहाँ से है, पैनक्रियास की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से निकलता है। तो ये पैनक्रियास जो है इसमें से 2 जो है निकलती हैं ग्रंथियां, कौन कौन सी निकलती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पैनक्रियास सेल्स जो हैं, पैनक्रियास से निकलने वाली 2 सेल हैं, कौन कौन सी है, बीटा और अल्फा। बीटा जो है, बीटा सेल जो है इससे आपका इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, हार्मोन। और ये बना किससे होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसमें 55 एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड में शुगर की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ब्लड में शुगर की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका अल्फा सेल, इसमें क्या होता है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन हार्मोन, इसमें से क्या निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन। अगर इस ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा अगर कम हो जाती है, अगर इस ग्लूकागॉन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो इसमें क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा।
ग्लूकागोन हार्मोन की अगर कमी होती है तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा। तो ये दोनों ही हार्मोन हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों ही हमारे शरीर में जो लेवल है ब्लड में शुगर का उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये कम है तो भी मुश्किल है और ये कम है तो भी। अगर ये कम है तो आप क्या होंगे, अंडर शुगर हो जाएंगे, ये कम है तो आपका हाई शुगर हो जाएगा, आप डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। तो आज जो है, आज की क्लास में हमने सभी टॉपिक जो है डायबिटीज से रिलेटेड आज और कल में सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है आप और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। एक बार आप इसे अच्छे से रीड करेंगे और रिवाइज करेंगे ताकि आप अपनी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो इजीली कर लें। कल की क्लास में हम बात करेंगे जीआई फूड के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो सीईटी हो या फर्स्ट ग्रेड हो या फिर आपका ये होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं। नेट का एग्ज़ाम अभी हुआ था बीच में, बट दोबारा कह रहे हैं पोस्टपोन होगा, दोबारा करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और आपको याद करनी जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।